कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आशय और इन दोनों में अंतर। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में तो हम पहले भी जान चुके हैं, तो एक बार फिर जल्दी से हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ बताया गया है। तो लिखा है, राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है। क्या है राष्ट्रीय आय? एक देश अपनी घरेलू सीमा में रहकर वस्तुओं एवं सेवाओं से जो कुछ धनराशि प्राप्त करता है, उस धनराशि में से मशीनों और घिसावट व्यय को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। फिर जो धनराशि हमें प्राप्त होती है, उस धनराशि में विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है यहाँ पर? राष्ट्रीय आय। ठीक है, फिर आगे बताया है इसने कि इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन है, जिसकी जानकारी वर्तमान समय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दी जाती है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वो बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, और इस बात की जानकारी, किस बात की? राष्ट्रीय आय के देश में राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त हुई है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी जानकारी देता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अब अगला देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का यहाँ मतलब है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होने वाली आय प्रति व्यक्ति आय है। सूत्र लिखा है यहाँ पर, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। जैसे किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय है 10,000 रुपये, अब यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं? 1,000 है, तो क्या करेंगे हम? भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 10, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 10। यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा आंकड़ा लिया है केवल समझने के लिए कि 10,000 राष्ट्रीय आय है, 1,000 व्यक्ति रहते हैं, तो एक व्यक्ति क्या है? 10 रुपये हो गई। अब दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग है। वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो ऊपर हमने मीनिंग पढ़ा उसकी एक शॉर्ट समरी बता दी। फिर यह है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय का औसत है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय जो है वह राष्ट्रीय आय का औसत, एक अंश या एक भाग है, कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय का एक भाग है। तो बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से ही ज्ञात होती है। अगला है, राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक स्थिति प्रगति का सूचक है, कि एक देश अपना विकास काम किस तरीके से कर रहा है। क्या वो विकसित हो गया है, उसके पास सभी सुविधा आ गई है, या वो अर्ध विकसित है, उसने आधा विकास किया है, विकास के काम में लगा है, या अविकसित, या वो पिछड़ गया है। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर देश की प्रगति, मतलब उसने कितनी उन्नति की है, इस बात की जानकारी पता चलती है। जबकि प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन की स्तर का माप का सूचक है। जहां जिस देश में व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय जितनी ज्यादा होगी, जैसे 45,000 होगी, किसी की 1 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपए महीना है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनकी इनकम क्या होती है? 2 लाख, 5 लाख ऐसी होती है। और एक मजदूर की होती है 7,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना। तो जिस देश में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होती है व्यक्तियों की, तो समझा जाता है वहां के लोगों का रहन सहन उतना ही ऊंचा है। और इसके विपरीत प्रति व्यक्ति आय जितनी कम होती है, वहां के लोगों का रहन सहन उतना ही निम्न माना जाता है। फिर अगला है, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है। राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ती है? उस देश के उत्पादन से। देश में जितना ज्यादा उत्पादन होगा, है ना, हमने क्या पढ़ा? वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होने वाला मौद्रिक मूल्य। तो जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? सबसे पहले देश में वितरित होगा। सबसे पहले देश की आवश्यकताओं को पूरी करता है हर एक देश, है ना, अपने देश में रहने वाले नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपने आप के उत्पादन से, फिर उनका निर्यात करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? उत्पादन से। जितना ज्यादा उत्पादन होगा, राष्ट्रीय आय उतनी ही अधिक होगी। जबकि प्रति व्यक्ति आय का संबंध एक देश की औसत आय से होता है।
प्रति व्यक्ति आय का संबंध एक देश की औसत आय से होता है, मतलब देश के जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जनसंख्या का भाग देने से पता चलता है। तो राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर है? उत्पादन पर। और प्रति व्यक्ति आय किस पर निर्भर है? राष्ट्रीय आय पर। देश में जितना पैसा होगा उस पैसे के आधार पर ही तो व्यक्तियों की सैलरी डिसाइड की जाएगी। फिर अगले 2 पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। तो राष्ट्रीय आय में सभी भागों का अध्ययन होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से, मतलब कि यहाँ केवल एक जने की बात की जाती है, एक व्यक्ति की बात की जाती है, ठीक है, एक परिवार की, एक उद्योग की, एक फर्म की बात की जाती है, जबकि यहाँ पूरे देश में रहने वाले सभी परिवारों, सभी उद्योग, सभी फर्मों की बात होती है। कि राष्ट्रीय आय एक की बात नहीं करता, सभी की बात करता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में एक की बात होती है। एंड लास्ट है, राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। मानव विकास सूचकांक का मापक कौन है? प्रति व्यक्ति आय। कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक के मापने का प्रमुख मापक है। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है, सूचकांक एक प्रकार का मापदंड जो बताता है प्रति व्यक्ति आय को जानकर कि प्रति व्यक्ति आय से वो एक अनुमान लगाता है कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ का लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग किस कैटेगरी में आते हैं, इन सब बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो आया समझ में आपको राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का अर्थ और इन दोनों में अंतर? अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने माइंड से डाउट को डिलीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।